दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया, लेकिन सबसे बड़ा जो डाउट ये है कि सर हमने पहले स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन में अप्लाई कर रखा था, तो क्या अब हमें दोबारा से अप्लाई करना होगा? क्या हमें दोबारा से इसमें आवेदन करने होंगे या फिर वही वाला आवेदन हमारा नया रहेगा, है ना, उसी को मान लिया जाएगा? और दूसरा एक डाउट ये रहता है कि भाई जो नए बच्चे हैं क्या वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं? क्या उनके एज का क्राइटेरिया जो है वो पुराने वाले स्तर के हिसाब से देखा जाएगा या फिर नया उनका क्राइटेरिया रहेगा? सब पर बात करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दें, यहां पर पॉइंट नंबर 2 एक लिखा हुआ है हमारे नोटिफिकेशन में ही, है ना। तो यहां पर लिखा है साफ साफ, आप देख सकते हैं, जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में विशेष अधीनस्थ सेवा प्रवक्ता संवर्ग समूह गा सेवा में इन्होंने अगर मान लीजिए अप्लाई कर रखा है, सापेक्ष विज्ञापन जो पुराना था उसमें आवेदन कर रखा है, तो उन्हें इस आवेदन में सापेक्ष पुनः आवश्यकता नहीं है आवेदन करने की, दोबारा से आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पहले आवेदन किया है तो दोबारा से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नगत जो पदों के सापेक्ष पूर्व में किए गए आवेदन मान्य हो जाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी दोस्तों को हमें यह डाउट आ रहा था कि दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा सर क्या, या स्क्रीनिंग में अप्लाई किया था क्या दोबारा से फिर से करना है, तो अभी आवेदन नहीं करना है दोबारा, अगर आपने पहले आवेदन कर दिया है तो, पहली चीज। ठीक है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन नंबर कहां से मिलेगा? जब ईमेल आईडी और बाकी सारी चीजें आप खंगालने के बाद भी नहीं पा पाएंगे तो आपको वेबसाइट पर जाकर के वहीं पर आपको नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन मिलेगा, जहां से आप दोबारा से अपना खोया हुआ जो रजिस्ट्रेशन था, आज से 300 साल पुराना जो आपका आवेदन आप लोगों ने किया था, उसका आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट हमारा यहां पर लिखा हुआ है, उक्त अभ्यर्थी जो है वो जिसने पुराना आवेदन कर रखा था परंतु नवीन विज्ञापन के सापेक्ष में पुनः आवेदन करना चाहते हैं, यहां पर आपकी डिमांड आपसे, मतलब जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एमए 3-4 सब्जेक्ट से कर रखे हैं। ठीक है। आपने देखा कि यार मेरी पॉलिटिकल साइंस की जो तैयारी है वो बेहतर हो गई है, हमें अब पॉलिटिकल साइंस से अप्लाई करना है, तो दोबारा से आवेदन करना चाहते हैं, या पुराने किसी आवेदन में कोई त्रुटि रह गई थी वो अगर दोबारा से आवेदन करना चाहते हैं तो अपना पूर्व में किया गया जो आवेदन है उसको निरस्त करके नवीन आवेदन कर सकते हैं। ये यहां पर साफ साफ लिखा है, ये सबको नहीं करना है, ये उनको जो करना चाहते हैं दोबारा से, जिन्होंने पुराने में कुछ गलती कर दी थी, जिन्होंने पुराने में किसी और विषय से भर दिया था, अब किसी और विषय से अगर भरना चाहते तो उनके लिए यहां पर ये आवेदन, यहां पर ये क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है। उसके बाद अगर मान लो अभ्यर्थी को नवीन आवेदन करना है, सापेक्ष में पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा, और ऐसे अभ्यर्थियों का हेतु आयु गणना की निश्चित तिथि 1 जुलाई 2025 एवं अन्य अर्हताओं की निश्चित तिथि आवेदन की अंतिम तिथि होगी। ठीक है। ऐसे जो हैं जो दोबारा से आवेदन करना चाहते हैं उनकी 1 जुलाई 2025 लास्ट डेट मानी जाएगी आयु की। ठीक है। 1 जुलाई 2025 याद रखेंगे। लेकिन अन्य जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने दोबारा से नया आवेदन करना है उनके लिए फिर जो विज्ञापन की अंतिम तिथि है वो लास्ट डेट, वहां से एज का क्राइटेरिया काउंट होगा। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किए। पहला ये कि अगर आप दोबारा से आवेदन करना चाहते हैं तो क्या आप कर सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने पहले आवेदन किया था तो दोबारा से करने की जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं, पुराने किसी विषय में आपको कोई त्रुटि थी या फिर किसी तरीके से आपने गलत तरीके से फॉर्म भर दिया था, उस केस में आपको आवेदन करना है। और अगर आप मान लीजिए पुराना दोबारा से आवेदन कर रहे हैं, दोबारा से आवेदन करने वालों के लिए जो आयु की गणना होगी वो 1 जुलाई 2025 से होगी, और यह भी ध्यान रखना होगा जो नए आवेदन करेंगे ना उनके लिए जो आयु की गणना है वो फॉर्म की अंतिम तिथि के अनुसार होगी। दोनों में अंतर है, दोनों को आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह की अपडेट आप लोगों को लगातार मिलेंगी। कोई भी अगर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में कोई डाउट आ रहा है तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए, उससे रिलेटेड एक नया डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।